जयंत भाई, एज पर योर विजन डीएचएम मुल्तान के रेट्स कब तक पॉजिटिव होंगे और इन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कब तक आएगा? एक कॉमन क्वेश्चन है इस वक्त सारे मुल्तान डीएचओ को लेके इन्वेस्टर्स का और क्लाइंट्स का कि रेट्स काफी तेजी से नीचे जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा डिटेल में आप सबको देना चाहूंगा कि रेट्स जब हम कहते हैं कि नीचे जा रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं हमारे जहन में एक सर्टन बेस रेट या बैरियर होता है कि यार इससे कंपेयर करते हुए मैं सोच रहा हूँ रेट को नीचे जा रहे हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन एक जेन्युइन चीज है कि 2021 में बहुत तेजी हमें सबको देखने को मिली। हम लोगों ने 6 महीने के अंदर मोर देन 100% की ग्रोथ प्लॉट्स के रेट्स में देखी। 40 लाख का प्लॉट था, वो पता चला कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का हो गया। इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स, रियल्टर्स, सब ने उसका बहुत बेनिफिट लिया, इसमें कोई डाउट नहीं। वो एक बबल था, मार्केट में क्रिएट हुआ, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो किसी और सवाल में वैसे क्लियर कर दूंगा। लेकिन उसकी वजह से एक बहुत बड़ा जंप, एक कुछ लोगों को बहुत बेनिफिट मिला, कुछ लोगों ने उसमें लेटर एंड पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया महंगे टाइम पे वो फंस गया, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि वो फंस गए। मैं अभी भी नहीं समझता कि वो फंसे। प्रोजेक्ट में हाइस और लोज आ जाते हैं, ओवरऑल रियल स्टेट में भी हाइस और लोज आ जाते हैं, जो उसका का वक्त है। आज लोग अपने उस पीक के रेट को कंपेयर करते हैं कि जी हमें तो बहुत नुकसान हो गई या मुल्तान की मार्केट नीचे आ गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि थोड़ा सा एनालाइज करें कि 2020 या 19 से अपने रेट्स को कंपेयर करें, तो आपको पता चलेगा कि आज भी डीएचए मुल्तान के रेट्स उनसे ऊपर है। विच मीन्स के प्रोजेक्ट कहीं भी नेगेटिव नहीं हुआ। एक सर्टन बबल की वजह से जो रेट्स बने थे वो रेट्स किसी हद तक एडजस्ट होकर वापस आ गए। एडजस्टमेंट डली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 40-45% की 50% तक की एडजस्टमेंट डली है। इसका एक और रीजन जो लोगों को लगता है कि डीएचए मुल्तान में प्लॉट्स बहुत ज्यादा हैं, 60,000 प्लॉट हैं, 70,000 प्लॉट हैं, इन्वेंट्री इतनी बड़ी है, किसी हद तक ये फैक्टर एज फैक्टर तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन इसको मैं रीजन नहीं समझता। उसकी वजह ये है कि जितना बड़ा डीएचए मुल्तान है, हम 60,000 प्लॉट्स की बात करें, उस लिहाज से अगर आप डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, यहाँ से डेवलपर्स, रियल्टर्स, बिजनेस पार्टनर्स, हर किस्म की टीम्स मल्टीपल विजिट्स ले चुकी हैं, और सब ने एक बात की कि डीएचए मुल्तान जैसा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट उन्होंने कहीं नहीं देखी, इवन अपने उन बड़े शहरों में भी नहीं देखी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी नज़र में डीएचए मुल्तान और इसके मैनेजमेंट के लिए कि जिस तेजी से उन्होंने इतने थोड़े टाइम के अंदर, पिछले 5 साल में जिस तेजी से डेवलपमेंट डीएचए मुल्तान में हुई है, जितने ज्यादा सेक्टर्स के लिए डेवलप हुए हैं, ये आपको कहीं और नजर नहीं आता। शायद हम लोग जानते नहीं है कि इस वक्त डीएचए मुल्तान में इस सब के बावजूद 1500 से ज्यादा फैमिलीज रह रही हैं। इन फैमिलीज के लिए डीएचए मुल्तान ने स्कूल्स को फौरी तौर पे कांटेक्ट किया। यहाँ इस वक्त 3 स्कूल्स जो हैं वो आबाद हो चुके हुए हैं। ब्रिटिश है, निशाद है, साइका स्कूल इस वक्त ऑपरेशनल है डीएचए मुल्तान के अंदर। 1 से 2 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ डीएचए मुल्तान का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ है, बहुत जल्दी वो यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके साथ डीएचए रब्ता कर चुका हुआ है, वो यहाँ आ जाएंगी। ओवरऑल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पूरे मुल्तान शहर के अंदर आपको 300 फुट का, सिर्फ मेन बुलेवार्ड की बात करूं, किसी और जगह पे नहीं मिलता डीएचए। ना आपको किसी बाईपास की सूरत में, ना मेन बुलेवार्ड की सूरत में। वाहिद डीएचए मुल्तान है जहां आपको 300 फुट का मेन बुलेवार्ड मिलता है। तो वो तमाम सेक्टर जो मेन बुलेवार्ड पे हैं, इसी उनको बहुत ज्यादा कह लें कि बेनिफिट मिलता है इस चीज का, रेट्स की सूरत में या लोकेशन की सूरत में। डीएचए मुल्तान वो वाहिद मेरी नज़र में आप कह लें कि सोसाइटी है साउथ पंजाब की जिसके अंदर रिंग रोड अवेलेबल है, जो तमाम सेक्टर्स को जोड़ता है। वो तमाम सेक्टर्स कहीं से भी अपने आप को शहर के साथ, और अगर शहर से बाहर निकलना चाहें उनके लिए बहुत ज्यादा ईजी, आपको किसी और जगह पे नहीं मिलती। डीएचए मुल्तान वो वाहिद जगह है जहां इस वक्त 3 फेजेस में काम चल रहा है, विच मीन्स के इन्वेस्टर्स, एंड कंज्यूमर, और कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहे वो कर सकता है। डीएचए मुल्तान में ऐसे सेक्टर्स मौजूद हैं जहां इसको फैमिलीज रह रही हैं। डीएचए मुल्तान में ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहां इसको डेवलपमेंट हो रही है। और डीएचए मुल्तान में मानता हूं कि कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहां अभी तक डेवलपमेंट का आगाज नहीं हुआ। जहां पे डेवलपमेंट का आगाज नहीं हुआ वहां पे लैंड एक्विजिशन में बहुत क्लैरिटी से बता रहा हूं कि लैंड एक्विजिशन डीएचए की तरफ से कोई इशू नहीं है। लैंड एक्विजिशन डीएचए खुद ना करे वो अलग बात है, बट लैंड क्लियर है। डीएचए मुल्तान के पूरे प्रोजेक्ट की लैंड क्लियर है। सर्टेनली कई जगह पे आता है जी कि लैंड एक्विजिशन की कोई प्रॉब्लम है, डीएचए मुल्तान में किसी किस्म की लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ जमीनें हैं वो हर जगह पे रह जाती हैं, जब डीएचए को नीड होगी वो डीएचए ले लेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट के अंदर हर तरह से ही फायदा है। 60,000 के जो प्लॉट्स इस वक्त है वो आज हमें बहुत ज्यादा लग रहे हैं। अब से 5 साल अगर मैं बात करूं तो शायद ये सारे के सारे प्लॉट्स में, अल्लाह खैर रखे, हो सकता है कि मोर देन 35-40% प्लॉट्स आबाद हो चुके होंगे। किसी भी सोसाइटी को जब वो इतने बड़े परस्पेक्टिव पे बिल्ड की जा रही होती है तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो मैं आप सबसे, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, आपसे सिर्फ इतनी दरखास्त करूंगा, हौसला मत हारें। डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट हर तरह से अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, और आप बहुत जल्द इन चीजों को बदलता देखेंगे।
ओवरऑल अगर रियल एस्टेट की बात करूं तो पूरे पाकिस्तान में इसको रियल एस्टेट डिस्टर्ब है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये तीन हमारे बड़े शहर हैं। इन तीनों शहरों के अंदर भी चाहे वो डीएचएस हो या कोई भी लोकल सोसाइटीज हो, वो इस वक्त डिस्टर्ब है क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और उसकी सबसे बड़ी वजह इस पर बैंक्स हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, मुल्क के हालात की वजह से इस वक्त लोगों ने अपना सबसे ज्यादा पैसा बैंक में पार्क किया हुआ है या मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। तो मैं उन तमाम दोस्तों से भी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मुल्क पे एतबार करें, अपने मुल्क का पैसा अपने मुल्क में रखें। इसी जगह से हमने कमाया है, इसी जगह हम लोगों ने रहना है और यहीं हम लोगों ने दफन हो जाना है। ये हमारी जमीन है, हमारी मिट्टी है, हम सब ने यहीं रहना है। तो हम आप लोगों से सिर्फ इतनी दरखास्त करूंगा कि मुल्क का पैसा मुल्क में इन्वेस्ट करें और यहीं से आप कमाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट 3 to 5 years में डीएचए मुल्तान के अंदर आप कितने घर बनते हुए देख रहे हैं? मेरी नज़र में अगले 3 से 5 साल के अंदर कम से कम भी जितने तेजी से डीएचए मुल्तान में पोजेशन हो रहा है, सेक्टर एम में इस वक्त अगर मैं बात करूं तो अबाउट इस वक्त कोई 150 फैमिलीज रह रही हैं। 300 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई हैं और आए दिन कोई ना कोई रेंट के लिए फैमिली सेक्टर एम के तरफ आप कह लें कि जाती है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर सेक्टर एम, सेक्टर क्यू, सेक्टर आर, सेक्टर एच और सेक्टर आई, ये 5 वो सेक्टर्स हैं जो डीएचए मुल्तान के मेरी नज़र में मोर देन 60-65% आबाद हो चुके होंगे। इस वक्त भी एच के अंदर फैमिलीज रह रही हैं, आई में बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, सेक्टर क्यू और आर के अंदर भी कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हो रही है। वाहिद सिर्फ एक इशू है जिसपे मैं आप लोगों को बहुत क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि डीएचए मुल्तान काम कर रहा है और बहुत जल्दी वो कवर हो जाएगा, और वो है सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन का इशू। इन 5 सेक्टर्स में वाहिद एक सेक्टर एम है जिसकी जो बिजली है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, वो ग्रिड से कनेक्ट कर दी गई है। बाकी सेक्टर्स को इस वक्त नहीं है। बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह 6 महीने नहीं तो साल, हर 1.5 साल के अंदर ये सारे जो सेक्टर्स हैं वो अपने ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आप ये लोग जहन में रखें कि पूरे मुल्तान शहर में इस वक्त भी इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग होती है। डीएचए मुल्तान के अंदर सेक्टर एम वो वाहिद सेक्टर है जहां किसी भी किस्म की लोड शेडिंग नहीं है। यही चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी सेक्टर क्यू में भी, आर में भी, एच में और आई में। और अनइंटरप्टेड अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ी कोई बेनिफिट है जो सोसाइटी या मैनेजमेंट आपको दे सकती है। उसके साथ साथ डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है कि मैं समझता हूँ कि जिस तेजी से फैमिलीज डीएचए मुल्तान का रुख कर रही हैं, शायद ये 60-65 का परसेंट भी थोड़ा कम रह जाए और इससे ज्यादा जल्दी आपका जो ये सेक्टर्स हैं ये आबाद हो जाए। बाकी जहां तक छोटे सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर वी इस वक्त डेवलपमेंट के लिहाज से मुकम्मल हो चुका हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन उसकी हो चुकी हुई है। तो छोटे सेक्टर में मेरे ख्याल से सेक्टर भी इन्हीं 5 सालों के अंदर आपको मोर देन 40-45% आपको भरता हुआ नजर आएगा। इधर ही हमारा अपना प्रोजेक्ट बोदला होम्स है, वो सारा बिक चुका हुआ है हमारा प्रोजेक्ट, और बाकी प्लॉट्स पे बहुत तेजी से पोजीशन जारी है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल आने वाले टाइम पे डीएचए मुल्तान में आपको अगले 5 साल में बहुत तेजी से आप कह लें लेवेबिलिटी होती हुई नजर आएगी। डीएचए मुल्तान ने अपना एमपीएस रूट ओपन किया है। इसकी वजह से डीएचए मुल्तान और मुल्तान सिटी के आपस का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है, और जो इसके कनेक्टिंग सेक्टर्स हैं उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके बारे में बताएं। डीएचए मुल्तान ने अभी कुछ दिन पहले ही एमपीएस रोड के रूट का बेसिकली इफ्तिताह कर दिया। गेट का इफ्तिताह तो बहुत पहले हो चुका हुआ था और अब प्रैक्टिकली वहाँ इंशाल्लाह रोड पे काम होना शुरू हो जाएगा। और इसका मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को होगा, जो लोग डीएचए मुल्तान के अंदर आते हैं मुल्तान के किसी भी एंड से। अभी तक डीएचए मुल्तान को अगर शहर से कोई रास्ता जोड़ता था तो वो बोसन रोड था। वैसे तो मतीदल रोड भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन सारी जो शहर की आबादी है वो बोसन रोड से अपने आप को जोड़ती थी। एमपीएस रोड इंशाल्लाह जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा वो रूट खुल जाएगा। इससे पहले एक सीटीडी का रोड था, लोग आना जाना तो वहां से शुरू हो चुके हुए थे, लेकिन जैसे ही एक्सप्रेस हाईवे जो एमपीएस वाला ये खुल जाएगा तो एक बहुत कह लें कि ट्रैफिक का फ्लो उस साइड से शुरू हो जाएगा। और बोस्टन रोड जो ऑलरेडी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कह लें कि पॉपुलेटेड है, रश बहुत ज़्यादा होता है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और कुछ सोसाइटीज़ की वजह से वहाँ रश होता है, तो वो सारा ट्रैफिक मेरी नज़र में जो है वो एमपीएस रूट की तरफ चला जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि डीएचए मुल्तान को अब शहर की जो एमपीएस की कनेक्टिविटी से ओवरऑल डीएचए मुल्तान को तो फायदा होगा होगा, बल्कि उन तमाम लोगों को जो शहर में किसी भी जगह पे रहते हैं और शहर से बाहर निकलने के लिए डीएचए मुल्तान मेरे ख्याल से सबसे बेहतर रूट बन जाएगा। क्योंकि आप एमपीएस से एंटर करेंगे सेंट्रल स्क्वायर, सेंट्रल स्क्वायर से आप रिंग रोड पे, रिंग रोड से पाकिस्तान स्क्वायर पे, और आप लाहौर रोड पे आराम से चढ़ सकते हैं। तो मेरी नज़र में एमपीएस जो रोड का इफ्तिताह ओवरऑल डीएचए मुल्तान के साथ साथ ओवरऑल मुल्तान के बहुत फायदे हैं। इसके साथ अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं, सेक्टर ओ हो गया, सेक्टर एन हो गया, आई हो गया, इवन एम हो गया, के हो गया, ये सारे वो सेक्टर्स हैं जिनको आने वाले वक्त में बहुत फायदा मिलने वाला है इस रोड से। तो ओवरऑल मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा कह लें कि डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट का स्टेप है जिसपे उन्होंने इतनी जल्दी इस
कह लें कि रोड का इफ्तिताह कर दिया और अब जितना जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा तो मेरी नज़र में उतना ही ज़्यादा फ़ायदा जो है वो लोगों को और DHA मुल्तान और इसके साथ साथ मुल्तान के शहर वालों को होगा।